दोस्तों नमस्कार। आज आप इस चैनल में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का घंटी बजाना ना भूलें। चलिए अब हम चलते हैं। कहते हैं हमें संस्कृत नहीं आता, कहते हैं हमें इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, संस्कृत नहीं आती है। तो क्या संस्कृत सबसे कठिन विषय है? नहीं दोस्तों, संस्कृत जो विषय है आपका बहुत लचीला है। और कोई विषय ऐसा नहीं होगा कि आपको एक दिन में संस्कृत का अनुवाद करना सिखा देगा, एक दिन में हिंदी पढ़ना सिखा देगा, एक दिन में अंग्रेजी पढ़ना सिखा देगा। लेकिन आज आपके सामने एक दिन में आपको संस्कृत का अनुवाद बनाना सिखा दूंगा। आप पूरा ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो को आप स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। आज हम आपको पूरी तरह से अनुवाद बनाना संस्कृत में सिखा देंगे। तो चलते हैं विषय की ओर। अनुवाद बनाना है, संस्कृत का सीखना है। तो चलिए, संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता जानना जरूरी है ना? कि कर्ता इसमें कितने हैं? तो कर्ता है कौन कौन? स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, है ना? स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, ये सब क्या हो गया जी? कर्ता हो गया। जिस तरह की अंग्रेजी में 8 करता है, आई बी यू ही सी इट नेम दे, है ना? उसी तरह संस्कृत में भी करता है, सहतवते त्वम इवाम यूयम अहम अवाम वयम। इसका आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले संस्कृत में आपको जानना होगा कि वचन कितने हैं। वचन कितने हैं आपने हिंदी में पढ़ा होगा सर जी कि वचन 2 हैं। कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में पढ़ा होगा नंबर 2 है, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। बट उसी तरह आपको संस्कृत में पढ़ना है वचन कितने हैं, तो 3 है। वचन कितने हैं? तो 3 है। इसमें सिर्फ द्वि आ जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। वचन कितने हैं? वचन 3 है। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो आप वचन के बारे में संस्कृत में परिपक्व हो गए। अब चलिए हम जानते हैं आपको किस चीज के बारे में। आपको अब जानते हैं यहाँ पुरुष के बारे में। किसके बारे में? वचन जान गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब जानेंगे आपको कि क्या चीज? पुरुष कितने हैं। मैं अब आपको पुरुष के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो पुरुष कितने हैं? तो वचन जब 3 है, पुरुष भी 3 है, ये याद रखिएगा हमेशा। तो वचन जब 3 है तो कौन कौन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसी तरह से पुरुष भी 3 है। कितने पुरुष है? 3 पुरुष है। कौन कौन? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। याद रखिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब बोलिएगा कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो प्रथम पुरुष जो होता है जिसके बारे में कहा जाता है, प्रथम पुरुष सबसे पहले कौन आता है? जिसके बारे में कहा जाता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। और जो सुनने वाला होता है वो मध्यम वर्ग का होता है, मध्यम पुरुष उसको कहते हैं। जो सुनने वाला होता है वो क्या कहलाता है? मध्यम वर्ग के कहलाता है, मध्यम पुरुष। और जो कहने वाला होता है उत्तम पुरुष होता है। जो कहने वाला होता है वो क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें देखिए आप, प्रथम पुरुष किसको कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए। जैसे वह खा रहा, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह खा रहा है ना? आप यहाँ तुम हो गया तो ये मध्यम पुरुष में हो गया। और मैं, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, तो ये उत्तम पुरुष हो गया, है ना? अब कहिएगा सर जी कि आप पुरुष के बारे में बता दिए, वचन के बारे में नहीं बताए कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसको कहते हैं। ये भी जान लीजिए, ये भी आप आशंका दूर ही कर लीजिए कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन किसको कहते हैं। तो एक वचन में जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु एक का बोध होता है, जिससे किसी खास या व्यक्ति किसी भी वस्तु का एक का बोध होता है, संख्यावाचक में एक का गिनती होता है, उसे एक वचन कहते हैं। और जिससे किसी खास व्यक्ति वस्तु का गिनती कितना होता है? द्वि होता है, 2 होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। और जिसका गिनती अनगिनत में होता है, 2 या 2 से अधिक में होता है, वो बहुवचन में हो जाता है। यानी वो बहुत सा उसके पास हो गया गिनती, है ना? तो जो एक तरह एक एक के गिनती में है वो एक वचन हो गया, जो 2 के गिनती में है द्विवचन हो गया, और जो बहुत सारे गिनती में है, 2 से अधिक गिनती में है, 3 हो, 4 हो, 8 हो, 22 हो, 16 हो, 25 हो, कुछ भी हो,
वो आपका संख्या कितना हो गया, बहुवचन हो गया, है ना। तो एक वचन जान लिया कि जिससे एक का बोध होता है, द्विवचन आपने जान लिया कि जिससे दो का बोध होता है, और बहुवचन आपने जान लिया जिससे दो या दो से अधिक का बोध होता है, ठीक ना। अब चलिए हम जानते हैं पुरुष। पुरुष भी तीन होता है ना। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, जिसके बारे में कहा जाए। मध्यम पुरुष किसको कहते हैं, जिसके बारे में सुना जाए। उत्तम पुरुष कौन कौन होता है, जो कहने वाला होता है। इतना चीज आप जानकारी हो गया। अब चलते हैं, हम क्या वचन दिए थे कि एक दिन में अनुवाद सिखा देंगे, एक दिन में अनुवाद बनाना सिखा देंगे। नींबू की तरह निचोड़ करके पूरा दिमाग में एकदम एक एक बात को दिमाग में घुसा लीजिए, एक एक पॉइंट को दिमाग में घुसा लीजिए और चुटकी बजाइए, आपका यह सोल्व हो गया। तो इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है, ये रूप कर्ता का रूप याद रखना है, और यह स्ट्रक्चर माध्यम से ही बनता है। जितना कॉलम देख लीजिए इसमें, इसमें भी तीन तीन है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये कंपेरिजन अब हम कर रहे हैं, और इसको ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। इस स्ट्रक्चर को आप समझ गए दोस्तों, तो आप आराम से बना लीजिएगा अनुवाद, कोई बड़ी बात नहीं है। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से देखिए, इसमें इसका नंबर हो जाएगा स तौ ते त्वम इवाम यूयम अहम अवाम वयम। अब इसका माने हम आपको बताते हैं। स माने वह होता है, पुरुष के लिए होता है। सा माने वह स्त्री के लिए होता है। तौ माने वे दोनों पुरुष के लिए होता है। ते माने वे दोनों स्त्री के लिए होता है। और यहाँ ते माने वे दोनों पुरुष के लिए होता है। और ता मीन्स ता जो होता है बहुवचन में आ जाता है, ये स्त्री के लिए होता है। उसके बाद त्वम, त्वम मीन्स तुम होता है। त्वम मीन्स क्या होता है, तुम होता है। युवा देखिए यहाँ लिखा हुआ, त्वम माने क्या होता है, तुम, और आप होता है। युवा मीन्स क्या होता है, तुम लोग होता है, तुम सब होता है। आप लोग होता है, आप सब होता है। अहम माने क्या होता है, हम माने मैं होता है। अब हम माने क्या होता है, हम दोनों होता है ना। क्या होता है, हम दोनों होता है। और वयम माने क्या होता है जी, वयम माने हम होता है, हम सब होता है, हम लोग होता है। और च मीन्स और होता है। इतना बात को जब याद रखिएगा तो आपको बहुत ही आसान तरीका से आपका ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो जिस तरह से कि आपको इसमें हम आज जो बताएंगे आपको प्रेजेंट टेंस का, वर्तमान काल का, जितना भी वाक्य बताएंगे वर्तमान काल का बताएंगे, और वर्तमान काल में आपको कंप्लीट कर देंगे बनाने के लिए। तो वर्तमान काल में क्या चीज आ जाता है, वर्तमान काल में लट लकार जो आ गया वो तीता यंती सीथा था यामी आम। इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा। तीतयंती इधर ये हो गया। इधर क्या याद कीजिएगा, सहतौते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम भयम। ये फार्मूला अगर आपको दोनों याद हो गया तो ट्रांसलेशन आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा, है ना। कैसे बन जाएगा जो आपको बताते हैं। पहले आपको याद करने के लिए क्या बोले, कर्ता। तो कर्ता को याद कैसे किए, सहतौते, सहतौते, सहतौते त्वमिवाम यूयम, त्वमिवाम यूयम, सहतौते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम, अहम अवाम वयम। अब बोलिए लगातार, सहतौते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम, सहतौते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम। हमारे साथ आप भी रिपीट कीजिएगा, तब आपको आएगा बोलने के लिए। अगर नहीं रिपीट कीजिएगा तो नहीं आएगा। सहतौते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। आपको लगेगा कि इस वीडियो में बहस कर रहा है, तो बहस हम नहीं कर रहे हैं। आपको इस तथ्य से चलिएगा तो आज के आज आपको आपको अनुवाद बनाना संस्कृत में कंप्लीट से आ जाएगा। इस तरह से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ आपको याद हो गया ना, सहतौते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम। ये तो आपका कर्ता याद हो गया। अब रूप लकार को याद कर लीजिए, इसको भी याद करना आसान है। तीतयंती सीथथ आमियावयाम। तो पहले याद कीजिए क्या, तीतयंती, तीतयंती, तीतयंती सीथथ, 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 तीतयंती सीथथ, तीतयंती सीथथ आमी आब आम, आमी आब आम, आमी आब आम।
तीतयन्ति सीथथयामि आम, तीतयन्ति सीथथयामि आम। इस तरह से आपको ये भी कंप्लीट हो गया। उधर आप क्या किए थे, आधन आपको इस रूप को सहतवते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम, इसी नोवो पर फिर सहतवते त्वमिवाम यूयम अहम अवाम वयम। अब इसको लकार में आ जाइए, तीतयन्ति सीथथयामि आम। अब ये बनेगा कैसे, चलिए इसको देखते हैं। इसको भी एक मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, इसको एक मान लीजिए, इसको दो मान लीजिए, इसको तीन मान लीजिए, इसको चार मान लीजिए, इसको पांच मान लीजिए, इसको 6 मान लीजिए, इसको 7 मान लीजिए, इसको 8 मान लीजिए और इसको 9 मान लीजिए। इसमें भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस चीज को जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा जो इसको उतारना चाहते हैं आप आराम से उतार लीजिएगा, ठीक ना। इस तरह से स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको आराम से अनुवाद बन जाएगा। कुछ हमने लिख के रखा है पहले से ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। इसमें देखते हैं कि मैं खाता हूं है, मैं खाता हूं। देखिए खाना खाद धातु से होता है, याद रखिएगा। खाना खाद धातु, धातु खाना का क्या होता है, खाद, याद रखिएगा। खाना का धातु खाद है ना, ये खाद धातु से खाना बना है। तो इसमें बहुत ही आसान तरीका है। मैं का माने यहाँ दिया हुआ, देखिए कहीं खोज के, मैं का माने है जी, या मैं का माने है। मैं का क्या होता है, अहम होता है। तो यहाँ आंख मूंद के लिख देंगे क्या चीज, अहम। क्या लिख देंगे, अहम। उसके बाद खाता हूं, तो खाना के क्या हो गया जी, खाद धातु। खाना के क्या हो गया, खाद धातु। तो यहाँ खाद डाल देंगे, क्या लिख देंगे, खाद, है ना। अब यहाँ देखिए हूं में, यहाँ देखिएगा मैं कहा है, मैं कहा है, इसमें 7 नंबर पर है। मैं कहा है, 7 नंबर पर। इसमें डायरेक्ट चलाइए 7 नंबर पर, आंगुली से भी गिनिएगा। सतौते त्वम युवाम यूयम अहम। तो 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 7 हो गया। देखिए सतौते त्वम युवाम यूयम अहम, 7 हुआ ना। तो उस तरह से इसमें भी गिनिएगा, कौची, पीतः अंति सीथ था आमी, है ना। क्या हो गया, आमी। तो खाद में क्या लगा देंगे, आमी। तो क्या हो जाएगा, खदामी। तो इसमें लिख देंगे खदामी। क्या लिख देंगे जी, खदामी। अहम खदामी, मैं खाता हूं, है ना। अहम खदामी, मैं खाता हूं। ये आपका संस्कृत एगो बन गया, मैं खाता हूं का संस्कृत। अगर इसी को इंग्लिश में बोलता तो क्या क्या लिखते, आई ईट, है ना। उसी तरह से हम लोग खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो हम लोग का यहाँ देख लीजिए क्या होता है जी, हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग हम लोग का होता है वयम। क्या होता है, हम लोग का वयम होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, वयम। क्या लिख देंगे जी, वयम। और खाना के क्या होता है, खाद धातु। यहाँ बताया ना जी, खाना के क्या होता है, खाद धातु। तो खाद लिख देंगे, है ना। क्या लिख देंगे, खाद लिख देंगे। और उसके बाद वयम। अब यहाँ देखिए त्वाम युवाम सतौते त्वाम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, नोम्मा तक है, नोम्मा में है। देखिए सतौते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। अब यहाँ शुरू करते हैं, तीतयन्ति सीथ थ आमी आब आम। तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। आकार और मो दे देंगे, है ना। क्या दे देंगे, आकार और मो। तो क्या हो गया, खदाम। हलंत मिटा देंगे तो क्या हो गया, खदाम। क्या हो गया जी, वयम खदाम। हम लोग खाते हैं, वयम खदाम। मैं खाता हूं, अहम खदामी, अहम खदामी, मैं खाता हूं। देखिए आप कुछ कुछ संस्कृत आप भी बनाने लगिएगा इसी तरह से, है ना। अब चलिए हम दोनों खाते हैं, क्या है जी, बहुत ही एकदम ध्यान पूर्वक आप समझने की कोशिश कीजिए। पक्का वर्तमान काल का आज कंप्लीट कर देंगे हम आपको। यहाँ है हम लोग खाते हैं, वयम खदाम। अब हम दोनों खाते हैं, क्या करते हैं, हम दोनों खाते हैं।
तो हम दोनों का यहां से उठा लीजिए, माने क्या होता है, हम दोनों का क्या हो गया जी, आवाम। हम दोनों का क्या होता है, आवाम। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आवाम। क्या लिख देंगे सर जी, आवाम लिख देंगे, है ना। यहाँ हम दोनों का आवाम लिख देंगे और खाते हैं, तो ये धातु क्या हो गया, खाद धातु हो गया। क्या हो गया जी, खाद धातु हो गया। और उसके बाद हम दोनों का अंग्रेजी क्या हुआ, आवाम। अब इसमें देखिए हम दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, आवाम। अब चलिए यहां देखिए, सहतौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम, 8वां नंबर पर है। सहतौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम, 8वां पर है। तो इसमें भी चलाइए, तीत यंती सीथ थ आमी आब, आब पर आ गया। क्या हो गया, आब, आकार अब, तो इसी तरह से आब इसमें दे देंगे, खदा अब, है ना। क्या हो गया, आवाम खदाब, आवाम खदाब। इस तरह से हम दोनों खाते हैं, ये आपका बन गया। अब रहेगा वह जाता है, तो सबसे पहले जाना का गच्छ धातु हो जाएगा। जाना का क्या हो जाएगा जी, गच्छ धातु। ये गच्छ धातु से बना है, किस चीज से बना है, गच्छ धातु से, याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको धातु के बारे में भी बता देंगे, पूरा परिपक्व कर देंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक एकदम पढ़िए। जाना के गच्छ धातु हुआ। अब यहाँ क्या चीज है, वह जाता है। वह के अंग्रेजी क्या होता है जी, सर वह जाता है, वह जाती है। अगर रहता वह जाती है तो स्त्रीलिंग होता, तो वहां सा का प्रयोग हो जाता। किस चीज का प्रयोग हो जाता, सा का प्रयोग हो जाता है। लेकिन वहां जाता है, ये पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द के लिए क्या है, वह, सह। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सह, सह, सह। इसको विसर्ग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इस तरह जब दिया रहे तो इसको विसर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, विसर्ग, है ना। और इस तरह से रहे तो ये हलंत बोलते हैं, याद रखिएगा। ये संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विसर्ग, जब किसी का नाम लिखना हो संस्कृत में, उसमें विसर्ग डाल दीजिएगा तो आपका विसर्ग डाल दीजिएगा तो आपका नाम संस्कृत में हो जाएगा। जैसे क्या नाम लिखना, राम, तो उसमें विसर्ग दे दीजिएगा तो रामा हो गया। कमल लिखना था, कमला, विसर्ग दे दीजिएगा, कमला हो जाएगा। सीता, सीता। देखिए स्त्री के नाम में विसर्ग नहीं लगता है, स्त्री के नाम में विसर्ग नहीं लगता है। स्त्री का जो भी नाम रहता है वही लिखा जाता है, याद रखिएगा। संस्कृत में औरत के नाम में विसर्ग नहीं लगता, और पुरुष में जितने भी नाम है उनके अंतिम में विसर्ग लगता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से, और किसी भी चीज का आप माने नहीं जानते हैं, जैसे कलम हो गया, विसर्ग लगा दीजिए, ये आपका एक तरह से संस्कृत हो गया, है ना। तो हलंत का बहुत बड़ा महत्व होता है, हलंत का बहुत बड़ा महत्व होता है ना। तो चलिए अब यहाँ क्या चीज, आप चलते हैं, वह जाता है। तो वह के क्या हो गया जी, स हो गया। विषय पर आइए, स हो गया। अब उसके बाद जाना का क्या होगा, गच्छ धातु। कौन धातु है जी, गच्छ धातु। इस तरफ से नहीं जा लगता है, इधर से देखिए, स गच्छ धातु हो गया, जाना का गच्छ धातु हो गया। अब वहां देखिए, सह सबसे प्रथम में आ रहा है, सह, तो उधर क्या हो जाएगा, सबसे प्रथम में क्या आएगा, तीतयंती, ती। सह इधर प्रथम में, तो उधर आ रहा है ती, तो इधर जोड़ देंगे ती, तो क्या हो जाएगा, सह गच्छति, सह गच्छति। इसी तरह से बे दोनों जाते हैं, बे दोनों जाते हैं, तो बे दोनों के अंग्रेजी क्या होता है, तौ। तो यहाँ क्या लिख देंगे, तौ लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, तौ। और जाना के क्या होगा, गच्छ धातु। जाना के क्या होगा, गच्छ धातु। और उसके बाद सह तौ, ती तह, ती तह। देखिए ती तह, यहाँ ती लगा दिए ना, यहाँ क्या होगा, तह, तो यहाँ लिख देंगे गच्छ तह। हलंत है तो हलंत दे देंगे, गच्छ तह हो गया आपका, है ना। अब रहेगा बे लोग जाते हैं, बे लोग जाते हैं। तो बे लोग का क्या होता है जी, बे लोग यहाँ कहा है, बे लोग जाते हैं, ते मने बे लोग। तो यहाँ हो जाएगा बे लोग के संस्कृत क्या हो गया, ते। अब यहाँ देखिए, सह तौ ते, यहाँ क्या हो जाएगा, ती त अंति। तो क्या लिख देंगे, गच्छ में जोड़ देंगे क्या चीज, अंति, गच्छन्ति। क्या हो जाएगा, गच्छन्ति। अब आपको बोर्ड के माध्यम से बताते हैं, पहले उंगली के माध्यम से बता रहे थे, अब समझिएगा बोर्ड के माध्यम से भी कुछ समझ लीजिए।
आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो। आपका क्या होता है जी, यहाँ देख लीजिए, आप है कहीं, आप यह त्वम है, तो त्वम यहाँ हो गया। आपका क्या हो गया, त्वम हो गया, त्वम हो गया। पढ़ना के क्या हो गया, गच्छ धातु हो गया। पढ़ना के क्या हो, नहीं यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी गलती हो गया। अब पढ़ना जो धातु है वो आपको पठ धातु से है। पढ़ना, पढ़ना जो धातु है पठ धातु से आपका आया है। कौन धातु से आया है, पठ धातु से, है ना। तो आप पठ धातु यहाँ हो गया, पठ, है ना। आप, आपका अंग्रेजी क्या हुआ जी, त्वम। यहाँ त्वम कहाँ है, 4 नंबर पर। तीत ते त्वम यहाँ है, तीत यंती सी, यहाँ 4 नंबर पर यहाँ है, तो इसमें सी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो। आप दोनों पढ़ते हैं, आप दोनों पढ़ते हैं। आप दोनों के क्या होता है जी, आप दोनों के क्या होता है, यहाँ देख लीजिए, आप दोनों के होता है यूएम, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यूएम। और पठ धातु हो गया, क्या हो गया, पठ धातु। यूएम कहाँ है जी, तो अमीबाम यूएम 1 2 3 4 5 नंबर पर है, यहाँ 5 नंबर पर थ है, तो पठथ लिख देंगे, पठथ, है ना। अब आप सब पढ़ते हैं, तो आप सब के अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आप सब। देखिए यहाँ आप सब, आप सब, आप सब कहाँ है, आप सब यहाँ है, तो यूएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूएम। कौन धातु है जी, पठ धातु है। क्या है, पठ धातु। पठ धातु में हम अब आपको पठ धातु से यहाँ बना देते हैं यूएम। यूएम कहाँ है, यहाँ है 6 नंबर में, 6 नंबर में थ है, था भी सर नहीं, सिर्फ था, तो यहाँ लिख देंगे थ। तो क्या हो गया, पठथ। इस तरह से आपको कोई भी ले लीजिए संस्कृत का अनुवाद, जैसे राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, है ना। अब यहां देखिए, बहुत बारीकी से समझिएगा। राम के क्या हो जाएगा, राम, राम। और के क्या है, यहाँ संस्कृत लिखा है जी, च, यहाँ च लिख देना। क्या लिख देना है, च, राम च। श्याम के श्याम, राम च श्याम। यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक नाम है, दो या दो से अधिक नाम है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ तव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तव, यानी 2 नंबर में है। क्या चीज है, 2 नंबर में है, तो 2 नंबर में क्या लिखेगा, तह लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तह। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पठ। क्या हो जाएगा जी, कहा गया, यहाँ देखिए तह, ये है ना जी, वे दोनों, दो नाम के लिए क्या है, पठतः। तो यहाँ पठतः लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पठतः, है ना। राम च श्याम पठतः, राम और श्याम पढ़ता। अगर इसी जगह आपका रह गया सीता, सीता, गीता, और 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 क्या नाम ले लें, एक और लड़की का, सीता, गीता, मनीता लिख देते हैं। सीता, गीता और मनीता नाचती है। क्या करती है, नाचती है ना। अब यहाँ देखिए, सीता के अंग्रेजी सीते हो जाएगा, बताएं इसमें विसर्ग नहीं लगता है। सीता कौमा है तो कौमा, गीता है तो गीता भी लिख देंगे, कौमा है तो कौमा, और है तो च लिख देंगे, मनीता है तो मनीता लिख देंगे। नाचना के क्या होता है, नृत्य धातु से होता है। अब यहाँ देखिए, कितना नाम है जी, 2 या 2 से अधिक नाम बहुवचन में आ गया। क्या चीज में आ गया, बहुवचन में आ गया, तो ये 3 नंबर में है। तो पहला प्रथम पुरुष के 3 नंबर में है, तो प्रथम पुरुष के 3 नंबर में क्या आता है, अंति, तो नृत्यंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नृत्यंती, है ना। सीता, गीता च मनीता नृत्यंती। देखिए, आप कुछ उदाहरण और लेते हैं, जैसे रह जाएगा आपको कि राम और मैं
राम और मैं खेलता हूं। राम और मैं खेलता हूं। तो ये ऐसा वाक्य रहेगा तो आप कैसे बना पाइएगा, जो देखिए। तो इसमें राम को क्या लिख देंगे, राम। राम को क्या लिख देंगे, राम। और च मैं के क्या हो जाएगा, अहम। क्या हो जाएगा, अहम। अब यहां देखिए, राम पहले नाम आ रहा है, ये सब ध्यान दीजिएगा। राम पहले नाम आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा दो। किस में, दो में। क्या हो जाएगा, दो में। तो दो में क्या है, राम, तौ है। क्या है, तौ। तो राम च अहम खेलतो। क्या हो जाएगा, खेलतो। अगर रहेगा कि हम सब फुटबॉल खेलते हैं। क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह का वाक्य रहे तो उसमें भी उसी तरह से बनेगा। जैसे देखिए, हम सब के क्या हो जाएगा जी, हम सब के माने यहाँ दिया हुआ है आपको, हम सब के व्यायाम हो गया, तो यहाँ व्यायाम लिख लेंगे, है ना। व्यायाम क्या चीज, फुटबॉल के क्या हो जाएगा, फुटबॉलर। नहीं जानते सीधे फुटबॉलर लिख दीजिए। फुटबॉल, अल्लाह दे के विसर्ग दे दीजिए, हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, जिस चीज का माने नहीं जानते उसका अंतिम में विसर्ग डाल दीजिए, संस्कृत बन गया। खेलना के क्रीड, क्रीड खेल, खेल भी धातु से भी हो जाएगा। खेल धातु से भी होता है, क्रीड धातु से भी होता है ना, क्रीड धातु से भी। चलिए हम खेले धातु से बनाते हैं, खेल धातु से हम बना लेते हैं। तो खेल धातु यहाँ खेल हो गया, है ना। और उसके बाद क्या चीज है, व्यायाम। व्यायाम फुटबॉल, व्यायाम। व्यायाम कहाँ है, नौमा नंबर में, तो आम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, व्यायाम फुटबॉल खेलाम। हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। अब आ जाएगा हम दोनों पुस्तक पढ़ते हैं। हम दोनों क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। तो हम दोनों के क्या हो जाएगा जी, हम दोनों के क्या हो जाएगा, देख लीजिए। हम दोनों के यूएम हो गया। क्या हो गया, यूएम। यहाँ आपको आद नहीं है तो इसको आद कर लीजिएगा, है ना। यूएम हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ, इसीलिए खोज के बता रहे हैं कि आपको भी खोजने में सुविधा हो, है ना। यूएम हम दोनों क्या हो गया, पुस्तक के पुस्तकम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पुस्तकम। क्या विसर्ग लगा दीजिए, चाहे म हलंत बोले थे ना, लगा दीजिएगा तो उसका माने हो जाएगा। इसमें म हलंत दे दिए, पुस्तकम हो गया। अब पढ़ना के पठ धातु, पढ़ना के पठ धातु। और इसमें यूएम, यूएम 6 नंबर में क्या है, थ, तब पठत हो गया। क्या हो गया, पठत हो गया। इस तरह से आपको, आप वर्तमान काल का कोई भी वाक्य रहेगा उसको आसानी से बना लीजिएगा, ठीक ना। अब उसके बाद हम आपको कर्ता के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे कि कर्ता कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं, उसका माने क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये जानना जरूरी है। उसके बाद आप संस्कृत का एक एक पॉइंट हम आपको निचोड़ करके व्याकरण में बता देंगे, जिससे आप संस्कृत में पूरी तरह से विद्वान हो जाइएगा। तो ज्यादा क्या बोले, इसी के साथ हम अपने वाणी को वापस लेते हैं और विराम करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।